17/5/2022 है, तो इसके बीच में आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर इससे पहले अगर समय से पहले करते हैं तो आपका जो भी पेमेंट वगैरह का वो जो भी सिस्टम है कभी दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत भी होगा तो आप टाइम से पहले अपना उस निपटा लेंगे, ताकि को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि इस पर आपको जो भी डिटेल है मैं बता दूं अपने सदर से। तो आपका देखिए, इसमें सचिवालय सहायक का पद है, योजना सहायक का पद है, जो भी स्नातक लेवल पे है यानी कि ग्रेजुएट लेवल पे है। इसके बाद मलेरिया निरीक्षक का पद है, मलेरिया निरीक्षक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसका लेवल 7 है, यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो इसका लेवल 7 है। इसमें टोटल, इसके बारे में आगे भी जानेंगे हम क्या है इसमें। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी है, जिसमें आपको दिया गया है इसमें। और इसके अलावा आपको अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर का पद है, यानी अंकेक्षक जिसको कहते हैं उसका भी पद है, तो जिसका कार्यालय निबंधक और सहयोग समिति से संबंधित है ये। तो इसमें आपको स्नातक गणित के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। इसके साथ साथ अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की बात की जाए तो स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA ये होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा BCA BSSC या इसके समक्ष कोई भी मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर सी के लिए आवेदन करते हैं तो, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर सी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA की डिग्री होनी आपके लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें दिया है आपका पद कितना है। तो देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपका जो भी है इसमें 136 पद है, और इसके अनारक्षित के लिए 558 पद। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 154, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 264 पद। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनारक्षित के लिए 558 पद। इसके अलावा आपका, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका ये अनारक्षित वर्ग के लिए 558 है। इसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 136। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 54 पद है। इसी तरह सारे जो भी पद हैं इस प्रकार आपको दिए गए हैं। टोटल पद यानी टोटल पदों की संख्या आपको 1360 दिखाई गई है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, इसमें आपको 558 पद में से 151 पद इसमें 2 लेवल में बांट दिया गया है, ताकि आपको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद देखिए, यानी कि आपको सारे डिपार्टमेंट वाइज बांट कर ही बताया गया है कि किसमें कितना पद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है वैकेंसी बेस्ट है आपके लिए, जो भी स्नातक में। अब देखिए, इसमें फॉर्म भरने के प्रक्रिया क्या है, क्योंकि यही मेन है आपके लिए। सीट तो आपने देख लिया, इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको नीचे में दिखा रहा हूँ। देखिए, उम्र क्या होनी चाहिए, तो उम्र आपका 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थियों जिनका दिनांक 1/8/2015 को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने, आपको यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए, उनका उम्र यानी कि 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा जो है, तो आपका कितना होना चाहिए, तो उसमें आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, और अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष। देखिए यहाँ पे आ जा अनारक्षित, एक देखिए 2 वर्ग होते हैं। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए आपका 40 वर्ष, और अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए आपका 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपका EWS को क्लियर नहीं किया है। EWS को शायद कास्ट वाइज यानी जाति से ये नहीं मिलता है उनको, तो यहाँ पे 42 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा आपको देखो, मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म के लिए आपको देखिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी है, और इन सब को क्या है,
कि आपका 540 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 135 रुपये, और दिव्यांग के लिए 135, और सभी श्रेणियों के लिए 135, और बिहार राज्य सूचना के अभी, और देखिए बिहार राज्य के बाहर के सभी जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 540 रुपये लगेंगे। यानी कि फॉर्म फिलअप करने का चार्ज उनका 540 रुपये लगेगा। यानी जैसे एक सामान्य वर्ग के लगता है, वैसे ही बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे उनका 540 रुपये यहाँ पे स्पेंड होंगे। इसके बाद देखिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के पश्चात सीमा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14/4/2000 से लेकर यानी 15/5/2022 तक जमा करना है। देखिए फॉर्म तो आप फिलअप कर देते हैं, उसके बीच में आपको कभी भी पेमेंट करना होगा, तब तक आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा जब तक आप फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट नहीं करते हो। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद देखिए परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो परीक्षा की प्रकृति यानी कैसी होगी, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो क्लियर है। तो देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अवलोकन में 40,000 से अधिकतम आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कम से कम 40,000 आवेदन प्राप्त होने के बाद ही मतलब परीक्षा की जो भी प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। इसमें डेट नहीं क्लियर किया गया कब से परीक्षा होगी। अब देखिए कब तक इसकी परीक्षा होती है, ये थोड़ा सा विषय है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, और ये तो होता ही है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही होगी, ये भी क्लियर है। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे दिखा रहा है कि वस्तुनिष्ठ ही होगी। और इसके बाद दिया है, और इस जो भी होगा परीक्षा का परिणाम क्या होगा, 5 गुना होगा। ठीक है, ये भी सही है कि 5 गुना होए। वहाँ पे रेलवे में 20 गुना था, ये थोड़ा सा, तो बाकी जो भी हो। इसके अलावा आप देखिए